सनातन संस्कृति के प्रतीक जीवनदायिनी गंगा को निर्मल करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शुरू किए गए गंगा समग्र अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बेगूसराय के चाणक्य नगर निवासी अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू को गंगा समग्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ के कुंवर ग्लोवर में चल रहे गंगा समग्र के 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने यह घोषणा की। अमरेंद्र प्रसाद सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के शुभकामना देते हुए कहा कि इससे गंगा समग्र अभियान को एक नई गति मिलेगी। बनवासी कल्याण आश्रम के शंभू कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह, क्रीड़ा भारती के विभाग संयोजक रणधीर कुमार एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सोनू सरकार आदि ने कहा कि सदानंदपुर स्टेट से जुड़े अमरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ लल्लू बाबू लखनऊ के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय समरसता प्रमुख तथा भाजपा में क्षेत्रीय संगठन प्रभारी का दायित्व भी निर्वहन कर चुके हैं। अगला सत्र 7:15 बजे है। इस सत्र की समाप्ति होती है। आप लोग कहावत जानते होंगे, कहा जाता है देखा देखी पुण्य देखा करता संगम है, एक तरह का प्रशिक्षण है। ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा क्या दायित्व बनता है गंगा मैया के प्रति। इसी उसी संगम क्या विचार का आदान प्रदान है, उसी को संगम कहते हैं। वो विचार के आदान प्रदान के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। गंगा समग्र के विभिन्न आयाम के बारे में। गंगा समग्र के आयाम हैं, जितने आयाम हैं अपने, वो शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, ज़्यादा उसको समझने की आवश्यकता नहीं। कि श्वास लेने वाली नदी गंगा है, और जो श्वास लेती है उसको क्या चीज़ चाहिए? उसको भोजन चाहिए, उसको सम्मान चाहिए, उसको श्वास लेने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, उसको घूमने टहलने के लिए रास्ता चाहिए। इसी को हम लोगों ने अवरुद्ध कर दिया विगत कालखंडों में। उस अवरुद्धता को साफ सुथरा करने के लिए आज हम लोग सब आदमी जमा हुए हैं और उसी पर बैठ करके निर्णय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और उसको अवरुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उस पर एक विस्तृत जानकारी ले करके एक दूसरे से, और उसको हम लोग कार्य रूप देंगे यहाँ से जाने के बाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रकल्प है और इसका उद्देश्य है कि देश में जो गंगा के जल का संरक्षण, संवर्धन, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, और गंगा की सेवा का मतलब राष्ट्र की सेवा है। गंगा की अविरलता मतलब राष्ट्र को गति देना है। और गंगा के साथ अभी सभी सहायक नदियाँ जो गंगा के जल को लाती हैं विभिन्न जगहों से, उन सब का अविरल होना, निर्मल होना, साफ होना, सुंदर होना, यह गंगा समग्र की प्राथमिकता है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जल स्वच्छ हो, सुंदर हो, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि जल ही जीवन है। और गंगा तो हमारी संस्कृति का वाहक है, हमारे मूल्यों का वाहक है, हमारे श्रद्धा का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। गंगा तो इस राष्ट्र का जीवन है, और जीवन ही नहीं, जीवन समाप्त होने के बाद भी गंगा मोक्षदायिनी पतित पावनी है। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी गंगा समग्र, गंगा और तमाम सहायक नदियों और देश के जल स्रोतों का संवर्धन, संरक्षण और उसकी अविरलता, उसके निर्मलता पर काम करती है। देव नदी गंगा प्रदूषित नदी होते जा रही है। नहीं, प्रदूषित तो होते जा रही है, ये बात आज नहीं हुई। गंगा पिछले देखिए, आज यहाँ जो कार्यकर्ता संगम है, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने बहुत इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पिछले हजारों वर्षों से जब देश
में ऐसे लोगों का शासन था जो देश की संस्कृति से बहुत उनका नहीं था साबका, और इस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि देश के शासक थे। तो सब लोगों ने गंगा पर ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज़ों के समय में जितनी फैक्ट्रियां बनी, जितने शहर बने, सबका सीवर गंगा में गिरा दिया। तो गंगा को तो 200 वर्षों से प्रदूषित करने का काम हो रहा है, दिखता नहीं था। जागरूकता आई है, दिखने लगा। जब अपने देश आज़ाद हुआ तो गंगा पर कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने काम शुरू किया। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई 1914 में, ये जो सरकार आई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो बड़ी महत्वाकांक्षी योजना ली गई। 20,000 करोड़ रुपए का नमामि गंगे का प्रोजेक्ट आया एसटीपी के लिए, सीवर के लिए, वो व्यवस्थित करने का काम काफ़ी हुआ है और हो रहा है। जो लोग गंगा का रोज़ दर्शन करते हैं वो जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। एक दिन पूछिएगा तो आपको बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन जो लोग रोज़ लगे हुए हैं, हम लोग पिछले 10 वर्षों से, 8 वर्षों से गंगा समग्र के माध्यम से लगे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि कितना बदलाव हुआ है, कितने लोग जागरूक हुए हैं। आज देखिए इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, पूरे देश से कार्यकर्ता आए हुए हैं, 600 कार्यकर्ता जहाँ एकत्रित, सब अपना वृत्त दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया गंगा की अविरलता के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए। तो यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और समझ लीजिए इस देश में 100 करोड़ लोगों को जागृत करना है, 125 करोड़ लोगों को जागृत करना है। मात्र 15 करोड़ 20 करोड़ लोग आज के दिन ये बात समझ रहे हैं कि गंगा हमारी संस्कृति है, गंगा हमारा जीवन है। लेकिन 100-125 करोड़ लोगों को जागृत करने का काम ये एक दिन में नहीं होने वाला है, लेकिन उसके लिए योजना बन रही है, उसके लिए काम हो रहा है। और यह महान देश है, आप निश्चित मानिए कि गंगा इस महानता की संवाहक है, पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और गंगा प्रदूषण मुक्त होगी, गंगा साफ होगी, गंगा सुंदर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा समग्र गंगा के प्रति समाज में लोगों को जागरूक करने का काम करता है। गंगा समग्र सिर्फ गंगा ही नहीं, संपूर्ण जल की चिंता करता है। आज आपको पता है कि जल की वजह से पूरे विश्व में लड़ाई आगे आने वाली है। इस चीज़ को लेकर के गंगा समग्र अपना एक जन जागरण का कार्यक्रम करते रहता है। करीब 15 आयाम पर हम काम कर रहे हैं और सौभाग्य से आज हमारे इस कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम लखनऊ में हुआ है। इसमें आज अपने उत्तर बिहार से हम सभी के अभिभावक, बड़े भाई, जिनका बराबर आशीर्वाद हम सभी को मिलते रहता है, राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व उत्तर बिहार के अमरेंद्र सिंह लल्लू बाबू को मिला है। तो हमको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें और गति मिलेगी। आने वाले समय में लोगों के बीच जा कर के हम और अच्छे तरीके से, मजबूती से जनता के बीच जागरण करने का काम करेंगे। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए कोई सार्थक प्रयास बताएं। गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए तो सार्थक प्रयास हम कर रहे हैं। जब तक जनता रूपी जो समाज रूपी जो जटा है, जो शिव की जटा जिस तरह से गंगा समाहित है, उस जटा को खोलना है। समाज जो जटा में बंधा हुआ है उसको खोल करके अविरलता के लिए हम आगे बढ़ेंगे। M News Live